कि एकदम से लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज या ट्रोल कर रहे हैं, मेरे साथ कभी इससे पहले नहीं हुआ. लाइक आई हैवंट गॉटन एनी हेट इससे पहले तक. आई डोंट वांट टू कम अगेन विद द सेम हीरो लाइक राइट आफ्टर. उस पर मैं बोल देती हूँ कि मुझे अभी मैंने इनके साथ किया, मैं दोबारा नहीं करना चाहती. तो वो उस पर कोई ऑफेंड हो जाए या नाराज हो जाए, मुझे नहीं पता. That's how it works, man. You didn't know that? No. बेटे बट नु हाय कर ले. क्रश तो as such कोई भी नहीं था. कोई भी नहीं. फवाद खान, I've met him. स्कूल आए थे मेरे वो एज अ जज. तुमने इस जुमले में फवाद को इतना बुढ़ा कर दिया कि आज माय क्रश हमारे स्कूल आए थे. मुर्गी, पुलाव, बिरयानी ये मुझे पसंद है. और गालियां कहाँ की? मुझे गालियां पड़ती है, ट्रोलिंग होती है. पिंडी से यहाँ का सफर दिल्ली मार के आई थी. पिंडी है. ओके जी, इसके साथ ही हमारी पॉडकास्ट खत्म होती है. Oh no! हम पिंडी आ गए हैं. सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली पाटिल एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी. बड़ी हम लोगों को भी नीचे कमेंट आते हैं, प्लीज़ इनको बुला दें. और एक लिस्ट इस तरह आती है कि जिस तरह मैं आप लोगों का राशन लेने जा रहा हूँ, उसमें से आज जो राशन की लिस्ट में एक सेलिब्रिटी का नाम था, वो इनका नाम था. शी इज़ वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, मगर उसके साथ साथ इन्होंने बड़ी जल्दी अपना नाम भी बना लिया है. आजकल रिसेंटली शी इज़ बिन ट्रोलिंग फॉर हर वेट. ये नहीं कि इनका काम बड़ा अच्छा नहीं, मगर हम लोगों ने ट्रोलिंग करनी है इनके वेट के ऊपर. क्योंकि आपको तो पता है इस इंडस्ट्री में एक औरत के पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं. वो होता है एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट का नंबर और दूसरा एक अच्छी PR का नंबर. इनके पास दोनों है. प्लीज दोनों नहीं है. कोमलमीर, ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास दोनों के नंबर नहीं. दोनों की नहीं है. PR अच्छी होती तो ये और होता मेरे साथ. तो वो बाजी कौन बैठी हुई है हमारी? वो तो बेचारी मुझे बस मैनेज करती है. आए यार शेयर नहीं करती वो. PR नहीं करती वो. आए हाय. अच्छा, मैनेज क्या करती हैं आपको कि जल्दी उठ जाओ? आ गया, डेट्स वगैरह ये सब कुछ. हाँ, और जल्दी उठना भी. आजकल मेरा ख्याल है, डू यू एग्री विद दिस कि एक्टर्स से ज़्यादा नखरे उनके मैनेजर्स के होते हैं? मेरी मैनेजर तो बेचारी मासूम है. हम दोनों के नखरे नहीं है, बट यस आई हर्ड के होते हैं. मायदा. I didn't say that. I did. अच्छा, okay. First of all, thank you so much for taking time out. Thank you for having me. We met in London, Yes. where I bullied you. Yes. I'm so not sorry for that because I was in that mode right now. So I आज get नहीं it. मैं bully करूँगा. So That's let's get into it. People are. उसका फायदा ही हुआ है मुझे. हाँ, हुआ? हाँ, तभी तो वेट गेन हो गया. Okay, why are people fat shaming you? I have no idea. When I was skinny, people skinny shamed me. And अब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है तो everybody's fat shaming me. तो I think बस किसी हाल में खुश नहीं है आवाम हमारी. Yeah, but I think देखिए. And it's not like कि मैं मोटी हो गई हूँ. I don't think कि मैं मोटी हुई हूँ. I think मैंने literally सिर्फ 6 kgs gain किया है. But yes, मैंने I think जल्दी किया है तो people are just shocked maybe. But you did it for a character या खुद? Yes, I did it for a project. जो खैर अब डिले हो गया थोड़ा सा. लेकिन I was told कि you know I need to put on some weight. तो फिर बस मोटिवेशन थोड़ी सी मुझे मिली कि करना पड़ेगा. And they gave me like 1.5 months or 2 months max. तो मैं तो फिर पागलों की तरह खाना शुरू. पैसे अच्छे मिल रहे होंगे. पैसे की बात नहीं, पर प्रोजेक्ट अच्छा था. I really wanted like do that. और मोस्टली एक्टर्स डोंट डू दैट ओवर हियर. वो उनको होता है कि भाई जन मैंने अपने बाल भी नहीं चेंज करने के, Yeah. मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड टू कमिट टू समथिंग कि जहां भाई मैंने वेट गेन करना है. अब वो प्रोजेक्ट आगे हो गया. बट Also, I wanted to gain some weight वैसे भी because I was really skinny and I was underweight, like extremely underweight. तो आपने भी लंदन में मुझे यही बोला था कि कुछ खाती पीती नहीं हो. तो I've been literally hearing that all my life. मतलब मैं बचपन बेटे मैं आपके साथ गुजर के गया था, आप गिर गए थे. जी नहीं, ये नहीं होता. तो बस आई थिंक कि वेट गेन तो वैसे ही करना था. बट येस, द प्रोजेक्ट वो एक बहाना बना कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिली. तो आई वाज लाइक अच्छा, अगर मुझे अब प्रोफेशनली भी लोग कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा पुट ऑन करना पड़ेगा, तो फिर आई हैड टू. The generation that you belong to, you're defined by your followers. या आप लोगों के काम को बाद में देखा जाता है, आप लोगों की फॉलोअर्स को पहले देखा जाता है. एंड सैडली हम अब उस टाइम में रह रहे हैं कि जहाँ होता है एंड दे 5 मिलियन फॉलोअर हैं एंड उते कास्ट करो. या देन ऑब्वियसली बात है, दिस इज व्हाट कम्स विद द पैकेज. अब जिस तरह कैसे जी वेट गेन हो गया और वो एकदम एक हेट और वो सारा कुछ आ रहा है एंड ऑल दैट, बट देन यू साइंड अप फॉर इट.
Yeah. तो यू कांट कंप्लेन कि अच्छा यार मतलब ये चीज़ लोग इस तरह And में honestly, I don't regret. मेरे साथ तो ये खैर पहली दफ़ा हो रहा है कि मतलब मैं इतनी पब्लिक आई में एकदम से आ गई हूँ, where you know people are commenting on my body, my face and everything. And to be honest, 2 दिन मुझे बॉदर किया ये सब कुछ। मैंने सारे कमेंट्स भी पढ़े, सब कुछ मैंने पढ़ा व्हाई बिकॉज़ मेरे साथ पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एकदम से लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज़ या ट्रोल कर रहे हैं। मेरे साथ कभी इससे पहले नहीं हुआ। लाइक आई हैवंट गॉटन एनी हेट इससे पहले तक। तो मुझे लगता है कि ये बस मेरे लिए कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है मेरी अल्लाह की तरफ से। ठीक ढीठ मैं बन रही हूँ बस, और कुछ नहीं है ये। और मैं आपको बताऊँ, जो ये लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वही डीएम में आके पूछ रहे हैं, अच्छा आप बता दें प्लीज़ आपने कैसे वेट गेन किया, मुझे भी करना है, या फिर डॉक्टर का नंबर दे दें। मैंने तो सोचा मैं किसी डॉक्टर के साथ डील कर लेती हूँ कि मैं आपका नाम देती हूँ, आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे उसका आधार कार्ड मुझे दे दें। आर यू फॉर क्या कहते हैं हैविंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट लुक आफ्टर यू बिकॉज अब मतलब खवातीन का जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो एक बहुत ही हम लोग फिल्टर्ड लाइफ में रह रहे हैं जहाँ यू नीड के जी एक सर्टन आईब्रोज वगैरह होनी चाहिए एंड पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट माइंड कि जब I आप don't करवाते हैं mind all either. that I think सब करवा रहे हैं। Hmm. Even कि नॉन सेलिब्रिटीज, like even if you like I go for my facials, right? लिटरली हाउसवाइफ्स आ आके जो करवा रही है ना वहाँ पे, आप ऐसे होते हैं इतने इतने लंबे बिल्स। लाइक अब मैं रिसेप्शन पर अगर खड़ी हूँ और मैं देख रही होती हूँ आंटीज इतने बड़े बड़े बिल्स दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रही हैं। सो इट्स नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज और एक्टर्स, yeah एवरीबडी इज गेटिंग इट। बट मैंने नहीं करवाया भाई, खुदा की कसम। कर अब तो मैं सोच रही हूँ मैं करवा ही लूँ 2-4 चीजें, जितनी मैं बदनाम हो गई हूँ। हाँ तो वही ना हाँ, आप कहते हैं कि अब हाँ मैं ठीक है कम करवा लेती हूँ। ये जो डबल चिन आ रही है, सबको ये नज़र आ रहा है, ये नहीं नज़र आ रही कि ये भी निकल रही है। अगर मेरा ड्रामा देखें, जो मेरा ऑन एयर ड्रामा है अभी, उसमें बिकॉज़ मैंने बीच में गेन कर लिया था, ख़ैर वो गलत बात है। लेकिन वो हो गया था, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि मेरी बिफोर एंड आफ्टर और मेरी डबल चिन वग़ैरह सब नज़र आ रहा है। लेकिन वो किसी को नज़र एडिट यार, के अंदर हुई है सबको ये नज़र आ रही है, ये चीक्स कैसे आ गए? हाय 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 सबने कहा होगा कि अजान ने थप्पड़ मारा जी भूल गए अच्छा जी थोड़ा सा पास में जाते हैं आप इस्लामाबाद से हैं जी, तो कराची में क्या कर रही हो बस काम तुम्हें पता नहीं खज्जलवार हो रहे हैं। आर यू पिंडी गर्ल बाय एनी चांस यस। पिंडी है ओके जी इसके साथ ही हमारी पॉडकास्ट खत्म होती है हम पिंडी आ गए हैं मुझे बड़ी पिंडी लीवरी वाले भी बनाते अच्छे हैं होते हैं यार। नहीं बहुत प्यारे होते हैं पिंडी है आजकल वो बल्कि हानिया ने एक अभी गाना भी लगाया था वो पिंडी बॉय का बड़ा रैप वो कर रहा था एंड ऑल दैट या मुझे हानिया बड़ा भी तो पिंडी से है। सर पिंडी ने एकदम देखे ना एक नया ट्रेंड आ गया कि पिंडी गर्ल्स आर लाइक द न्यू इट थिंग्स एंड ऑल दैट Yeah. सो हाउ वाज इट ग्रोइंग अप थ्री ब्रदर्स It was बस very nice. I mean, मुझे I never Chill wanted a life sister. थी, या हाँ। बहुत chill life थी। मुझे तो बहन चाहिए भी नहीं थी। मतलब मैं बस चाहती थी कि बस मैं एक ही हूँ। ऑफ कोर्स अटेंशन सीकर है बस भाइयों के साथ अच्छा था, फन। मैं भी भाई बन मतलब गई। एक कैटेगरी में हाँ भाई से अच्छा था चलो गए भाई चलो मुझे लगता है भाई भी नहीं आपको चाहिए थे नहीं नहीं, भाई तो चाहिए थे भाइयों के साथ। अच्छा जी, it was but how your father is from the business side yeah. so was it a like when you were growing up was it very conservative या खुला डुला माहौल था कि अच्छा भाई जाओ अपना काम शाम करो learn this and that कंजर्वेटिव तो ऐसा सच नहीं था, खुला डुला भी इतना नहीं था, बैलेंस था। लाइक आई डोंट रिमेंबर माई पेरेंट्स आस्किंग मी कि मतलब इतना कंजर्वेटिव नहीं था। लाइक आई वाज इन रूट्स आल्सो इन ए लेवल्स, तो रूट्स का तो आपको फिर पता ही होगा, आई एम श्योर आइडिया होगा कि मतलब चिल सीन था। हाँ मैं तुम्हारा ट्यूशन कराता था या मतलब मुझे किस तरह पता होगा रूट्स सुना तो होगा ना, अब तो लाहौर में भी खुल गया है। हाँ या सो अच्छा जरा यो बर्गर मॉल है मतलब चिल सीन तुम था। सोचते टेबल को ठुड्डे मार रही हो Sorry, क्या sorry, मतलब क्या sorry. हुआ डुब डुब मैं क्या करके रही है मैं जैसे झूले ले रही हूँ। हाँ सो माय पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी चिल, इतना कोई स्ट्रिक्ट सीन नहीं था। बीइंग मतलब ऑब्वियस बात है द फर्स्ट बॉर्न हो आपको फिर वो भी थोड़ा सा मतलब नहीं होता कि एक एम्पावरमेंट भी मिलती है एक्स्ट्रा एंड ऑल दैट या एंड ऑफ कोर्स आप लग रही हैं कि आप अब्यूज ऑफ पावर करती हैं और बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अपने भाइयों को नहीं मैं चलो बहुत अच्छी बच्ची थी, इसलिए पेरेंट्स को ट्रस्ट था बचपन से, अभी भी है। या नहीं नहीं वो ट्रस्ट की बात नहीं मैं कर रहा मैं अब्यूज ऑफ पावर की बात नहीं, कर कोई भाइयों के साथ कभी-कभी यस थोड़ा कंट्रोलिंग हूँ मैं। तो चलाना पड़ता है ना, अब छोटे हैं मुझसे। थोड़ा-सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। फैमिली में कोई दूर दूर तक आपका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है व्हाट एज डिड यू रियलाइज कि ओके मेरे में तो ये कीड़ा है आई थिंक करने के बाद रियलाइज़ हुआ था, उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग में अच्छा या
उससे पहले बचपन में मतलब मॉडलिंग और पिक्चर्स लेने का शौक था. Yeah, but you were part of the wheat thing, na? Yeah. Wheat That and happened because on my best friend, so we just gave our A-levels के exams, ठीक है? And we were like, we're screwed. ये तो fail है हम पक्का. तो my best friend, she was like, ये auditions हो रहे हैं इस्लामाबाद में, let's just go. क्या पता हमारा रिजल्ट जब आएगा हम तो बैंकॉक में होंगे. Let's just go and give audition. प्लान तो मेरा और वासे का भी यही था. हम शादी नहीं करते, बैंकॉक में होंगे. तो मैं उसके साथ गई एंड शी वाज लाइक वेरी टॉल. मैं आई एम नॉट दैट टॉल, आई एम जस्ट 5'2". सो मुझे था कि यार वो तो मॉडलिंग वाला है, पता नहीं क्या सीन है, चलो मैं चलती हूँ. फिर भी शुगर में हम गए हैं और मैं सिलेक्ट हो गई, वो बेचारी नहीं हुई. लेकिन फिर आई वाज जस्ट लाइक कि मैं तो जा रही हूँ, मतलब ए लेवल्स का. अच्छा, आप फिर भी चली गई और दोस्त को पीछे छोड़ दिया. और अब मैं ये स्टोरी भी सुना रही हूँ, ये सुने कि वो कहेगी फिर से ये स्टोरी सुना रही है. हाय हाय. तो फिर आप बैंकॉक गई. हाँ, फिर वहाँ जाके मैं ऐसा रोई बहुत. This was the first time you were on your own. Yes, and then also like with the industry people, and like it was all too much for me there, like overexposure I think And वहाँ पे plus था. वही बात है, वो तो obviously बात है, जब ब्यूटी कंपटीशन और ये सारा कुछ होता है आपको. And it wasn't even that, वो वैसा भी नहीं था, मतलब उन्होंने कोई फॉर्मेट चेंज कर दिया था. and it wasn't about modeling or anything. वो बस कैट फाइट्स. पता नहीं क्या शुगर ही लगा रहे थे, कुछ अजीब अजीब से हमारे साथ, कुछ अजीब ही था वो, मॉडलिंग से भी कुछ रिलेटेड नहीं था. तो खैर मैं जब वहाँ पे गई थी तो आई डिडंट रियली लाइक इट, और इंडस्ट्री से जो भी मेरा वहाँ पे हुआ था अट्रैक्शन, आई डिडंट एंजॉय इट. एंड देन आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गो बैक होम, व्हिच इज व्हाई मैंने बीच में फिर छोड़ दिया था वो शो. एंड आई डिडंट गो बैक. What made you go back वेयर टू एक्टिंग. to? एक्टिंग का इस तरह से हुआ था कि हम टीवी मूव देयर प्रोडक्शन टू इस्लामाबाद एंड दे वर लुकिंग फॉर न्यू फेसेस. तो उन्होंने मुझे एक दिन रैंडमली बस कॉल मैसेजेस किए हुए थे व्हाट्सएप पे, जो मैंने इतने पता नहीं पढ़े नहीं थे, रात को किए थे और मैं सुबह सोई हुई थी. फार ने किया होगा. नहीं, फहाद ने नहीं, एक और इस्लामाबाद की वहाँ की कोऑर्डिनेटर थी, और अच्छा. महेश भाई से मेरी बात हुई थी अच्छा, कॉल okay, पे. okay. जी, महेश भाई वहीं पे थे. सो दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन. तो मैंने तो पहले तो आई डिडंट बाय इट, आई वाज लाइक इट्स अ स्कैम, बिकॉज़ इस्लामाबाद में कुछ नहीं होता. मतलब इस्लामाबाद में आपको पता है कि यहाँ कोई चैनल नहीं ये है. तो पूरे मुल्क को पता है इस्लामाबाद में कुछ नहीं होता. अब तो शायद होता है, अब तो सही हो गया थोड़ा बहुत. तो खैर ही कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन. मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया 3 साल का. उन्होंने कहा, मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने कहा मैं लीड आऊँगी, मैंने साइड कैरेक्टर. उन्होंने कहा जी जी बेटा लीड ही है, बस आप साइन कर दो. मैं साइन करके बस आ गई. ऑडिशन भी नहीं हुआ था, कुछ भी ऑडिशन नहीं. हुआ अच्छा, था, ऑडिशन हाँ, हुआ था. ऑडिशन हुआ. ऑडिशन मैंने दिया था, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया था. आई जस्ट रेड द लाइन्स, जितना बस जो आता था कर दिया. एंड देन वहाँ से फिर आई डिड माई फर्स्ट सोप विद आमिर गिलानी वाज इन इट. या सो आई डिड दैट वाज, आई थिंक वो रेशम गली था. वो उसके बाद था. अच्छा, वो उसके बाद था Yeah, रेशम yeah. गली की बात. अच्छा, ओके. एक तरह अच्छी बात भी है, क्योंकि हम लोग भी इंडस के ज़माने में जब आया और एकदम एक वो जो फ्लो आया था कि अच्छा जी तुम्हें कुछ आता नहीं, अच्छा चलो आज कैमरे के आगे खड़े हो जाओ. सो यू लर्न ऑन द जॉब एंड Yes. एवरीथिंग एंड ऑल. And because I started with soaps, I feel like कि that actually taught me a lot. कि because soaps में ये होता है कि आपके बहुत लंबे होते हैं, रोना धोना सिखा दिया, सीख गई मैं. अच्छा पहले में ही, अच्छा ये ऐसे रोना है, ये करना है, अच्छा लाइट ये है, एंगल्स कैमरा ऐसे लेना है. तो वो खामोश रह के मेरे पे वॉइस ओवर आ रहा है. हाँ, ये मैं क्या expressions, कर रही हूँ? बेचारी कैसे बनना बेचारी है. डैंसल इन Yes. डिस्ट्रेस. ओए होए. तो आई थिंक वो मैं पहले सोप में ही सीख गई कि अच्छा ये सारी गेम है. हम्म. बुरी बात ये हुई कि बिकॉज मैंने लीड्स किए सिर्फ स्टार्टिंग में, लाइक ऑन माई सेट आई वाज द हीरोइन और कोई और थी नहीं. तो मतलब मैंने वो नहीं सीखा कि पापा how- की परी में बन गई. नहीं, लेकिन हाउ आर यू सपोज टू बी ऑन सेट. मतलब अगर आप किसी सीनियर के साथ काम जाहिर करें, बात है, हाँ. यू लर्न सो मच. Yeah. तो मुझे लगता है मेरे साथ वो थोड़ा सा मैंने अपने साथ ही गलत किया. बिकॉज मुझे लगता है कि अब जो लड़कियां आती हैं जो सपोर्टिंग से स्टार्ट करती है ना, दैट्स एक्चुअली बेटर बिकॉज यू लर्न सो मच. Make your way up. यस, एंड यू लर्न फ्रॉम द सीनियर एक्टर्स. पर हाँ, वही बात होती है ना कि जब आपको फिर वो लीड का नशा लग जाए, उसके बाद आप कभी सपोर्टिंग नहीं करोगे. लेकिन मैंने किया बादशाह बेगम. हाँ नहीं, बादशाह बेगम है, बादशाह बिकॉज वो बेगम फिर is प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी ना, Yeah. कि आपको था कि शायद Yeah, and I feel like कि बादशाह बेगम में I actually like true meaning में like I knew what the industry was, like how the industry is, because I got to work with so many senior actors in it. उससे पहले तक तो पता नहीं मैं शुगर ही लगा रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी. because हर प्रोजेक्ट में मेरे न्यू एक्टर्स होते थे, मैं खुद भी न्यू, आसपास के एक्टर्स At भी. what point did you actually realize कि okay, oh I need to learn acting? क्योंकि एक आप चल रहे होते हैं ना ऑन द जॉब, सीखना एक Yeah. अलग होता है, बट इट्स ओनली व्हेन आपसे बेहतर कोई आपके सामने Yeah. खड़ा हो ना, Yeah, तब आपको पहली दफा इनसिक्योरिटी हिट होती है कि yeah. शिट आई डोंट नो दिस. I think I feel that in every project, literally. Like when I start a new project, मुझे ये होता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता. And especially in this one, Edil,
आई गॉट टू वर्क विद सानिया सईद जी। उनके साथ जब मैंने पहला सीन ही किया ना, लाइक मैं मेकअप रूम में बैठी हूँ, सब लाइंस हो रही हैं, भट्टी भाई आए हैं, लाइंस वगैरह सब कुछ हो गया, रिहर्सल हो गई है, सीन में हम टेक में गए हैं और एक्शन हुआ है। इट वाज लाइक ब्लैंक। yeah, I was blank because she was different. She was just like, और मैं लिटरली सीन में भी सोचूं कि ये एक एक लाइन इतना, मतलब ये जो रिहर्सल में भी हुआ था ये तो उससे भी बेहतर हो रहा है, और ये क्या कर रही हैं, और मतलब बहुत ही कुछ अलग से वो पता, और नॉर्मल सा सीन था, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत मार्जिन था सीन में, या मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। इट वॉज माई फर्स्ट डे, आवर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट सीन, तो इट वॉज अ नॉर्मल सीन, बट द वे शी डिड इट, I felt like she was my mother. She was actually my mother because the warmth and like the nuances that she took in the scene, I was just like, wow, like I need to learn that. And फिर उनसे मैंने बहुत सीखा, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बैक स्टोरी कैसे बनानी होती है कैरेक्टर की। अगर आप सीन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अब मैं लग कैसे रही हूँ या मेरे बाल हैं ये वो, आपके दिमाग में अपनी कैरेक्टर की बैक स्टोरी आनी चाहिए। आई थिंक वो बात तो आपकी ठीक है, मगर when you know क्योंकि you're just there because you're a pretty face, हाँ। और हमारे यहाँ होता क्या है कि लीड को जब भी हम लोग कास्ट करते हैं, स्पेशली नई लड़कियों को, हम लोगों का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि अच्छा प्यारी होनी चाहिए, बाद में हम कहते हैं एक्टिंग भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो जब आपको पहली दफ़ा रियलाइज होता है कि अच्छा यार आई एम हियर एज अ प्रीटी फेस, बट देयर इज मोर टू दिस, देयर इज मोर टू ये लाइंस किस तरह हैं, पॉजेस किस तरह, ऑल दैट, एंड दैट्स व्हाट आई फील कि योर जनरेशन डजंट गो थ्रू दैट ट्रेनिंग। कि होता है ना कि यार अच्छा पहले मैंने 10 ड्रामे किए हैं, उसके बाद मैं एक में आई, उसके बाद आहिस्ता हुआ मैंने टीचिंग ये वो सारा कुछ। Your generation doesn't go through that. It's mostly from the Instagram popularity. आज ही I've done like 10 dramas, more than 10 actually. Yeah. मैं कर चुकी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले में आई और हिट हो गई, और मतलब I did so many soaps. I did around 4 or 5 soaps before making my way onto the serials. No, you have a body of work right now. Yeah. I'm talking about जो आप लोगों के लौट आती है. Yeah. Most of you don't go through that process. Yes. आप लोग देख नहीं होता कि डीप एंड पे एकदम फेंक दिए जाते हैं, चलो भाई तैरो। और फिर कोई सिखाने वाला भी नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ बताने वाला नहीं है। आपके सीनियर्स भी they're not that helpful on set. पता क्यों? Some of them are. हम लोग ब्लेम करते हैं अपने सीनियर्स को, उनको 90% ऑफ द टाइम उनको ये पता होता है कि ये इंडस्ट्री में नहीं रहेगा, ये भी थोड़ी देर के लिए आए, ये निकल जाएगा। जब वो देखते हैं ना कि हाँ यार इसने अपना टाइम पूरा कर रहा है, ये 10 साल से लगा हुआ है, देन दे ओपन अप टू यू। इट्स विद एवरीवन। उनको होता है कि यार ये अभी आया है, पता नहीं कल को होगा कि नहीं होगा, इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें, ये फेम के लिए आया, पॉपुलैरिटी के लिए आया है, 3 साल बाद गायब हो जाएगा। जब वो देखते हैं ना कोई बंदा वाकई मेहनत कर रहा है, लग रहा है, पूछ रहा है, इज्जत दे रहा है, then you open up to them. Then you take them under their wing and everything. So you have to prove कि यार okay, I'm worth it and all that. हम लोग बड़े अपने सीनियर्स को कहते हैं बड़े कोल्ड हैं, बात नहीं करते and all that, because they've been there, they've done and honestly हमारे साइड्स पे तो टाइम भी कहाँ होता है कि वो मतलब अब आपको आके स्पून फीड करें चीज़ें। Yeah. वही बात है कि आप एक सेट पे आपको you have to like do 10 scenes in a day, then you can't like, ठीक है विद इन सीन्स अगर आप रिहर्स करें, वही बात है, यू राइट कि न्यू एक्टर्स को भी थोड़ा सा पूछना चाहिए खुद से जाके कि मतलब लाइक दे शुड आस्क फॉर हेल्प इफ दे वांट इट, एंड गाइडेंस ऑल्सो। बट आई थिंक कि वही बात है, आई फील, मुझे तो ये लगता है कि जो न्यू एक्टर्स हैं वो बहुत कुछ एम्बिशियस हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो 2-3 साल वाली गेम कुछ की है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एम्बिशियस एंड दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, और वो काम को बहुत सीरियस भी लेते हैं। फॉर इंस्टेंस खुशहाल और मैंने जब बैशी किया था, खुशहाल इज़ वेरी लाइक सीरियस अबाउट हिज वर्क। तो और उसको उसके साथ करके काम तो मुझे भी हुआ कि यार मतलब मुझे थोड़ा लाइक आई नीड टू अप माई गेम एंड आई नीड टू टेक इट मोर सीरियसली। लाइक मैं अगर आ गई हूँ, वही आपकी बात है कि प्रिटी फेस चल जाएगा काम, तो वो काम नहीं चलाना, वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा काम को सीरियस लेना पड़ेगा। तो आई एम श्योर बहुत से ऐसे न्यू एक्टर्स हैं जो काम को बहुत सीरियस ले रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई विच आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल्सो कि आप लोगों की जनरेशन में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द वर्क। कि ओके माय डे नीड्स टू बी डिवाइडेड, मेरा मैनेजर होना चाहिए, पीआर होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने दिया है। वो जो आर्टिस्ट के पास पहले बेचारे के पास होता था ना कि खज्जल ख्वार हो रहे हैं, पैसे नहीं मिलते, पे दिस एंड दैट, because I think there's more work now. Yeah, there's more work because of social media. Yeah. But
उसके साथ साथ फिर ये भी आया है कि दिमाग ख़राब हुए हैं, हाँ। आपसे पहले मैनेजर एंटर होता है, Yes. ठीक है ना, तो फिर वो भी एक आती है। मेरी तो मैनेजर अल्लाह मियाँ की गाय है। इसको तो मुझे कभी कहने दो प्लीज यार, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। नहीं आई थिंक देखें द प्रोज एंड कॉन्स हर जगह ही होता है, बट योर जनरेशन इज मोर ऑर्गेनाइज्ड दैट वे। Yeah. आई थिंक आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट है एंड ऑल दैट वो आप लोगों की जनरेशन से आई है। हम्म। हमारी जनरेशन में बेचारे आर्टिस्ट ने धक्के ही पहनने सी अजी साढ़े पैसे नहीं मिले सानू स्पेशली वो दिन और बड़ा स्टार हो गया तो हो गया, मगर बेचारे मतलब Yeah. दरमियानों को नहीं मिलता है एंड ऑल दैट। सो कराची शिफ्ट एंड कराची लाइफ, Yeah. पिंडी से यहाँ का सफर विली मार के आई थी। I had to say that, man. यही समझ ले। Hey, but how is it adjusting to Karachi? I love Karachi. I think I think I fell in love with it. शुरू में yes I took my क्या time. मोबाइल नहीं चोरी हुआ ना? नहीं बस चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, वेट करो। लेकिन वैसे आई थिंक कराची पीपल आर वेरी वेलकमिंग। मुझे लगता है कि लाहौर के लोग भी इतने कोई खास वेलकमिंग नहीं 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 हम लाहौरी बड़े रेसिस्ट हैं भाई। हाँ हम तो बहुत पंजाबी yes. कितों आए हैं, हम तो सीधे हैं भाई हम। वो नहीं, इतने कराची के लोग मुझे लगता है बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत वेलकमिंग है। तो मैं जब आई थी तो आई थिंक इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू एडजस्ट। एंड देन मैं आते साथ मैंने जब पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो तो थोड़ा सा ऐसे वैसे गुजरा था, बट देन बादशाह बेगम जब हुआ तो बादशाह बेगम के बाद में इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्तियाँ हो गई, विच आई थिंक वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज यहाँ पे आपका एक्सपोजर उतना नहीं होता, मतलब नॉन इंडस्ट्री लोगों के साथ उतना एक्सपोजर नहीं होता बिकॉज आपका सर्कल नहीं है। या आप काम से घर, घर से काम, तो अगर आपकी इंडस्ट्री में भी दोस्त नहीं होंगे तो फिर आप बड़े आइसोलेटेड हो जाते हैं। सो मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरा सेकंड प्रोजेक्ट ही कराची में बादशाह बेगम था, वेयर आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स विद इन द इंडस्ट्री एंड दैट हेल्प्ड मी एडजस्ट इन कराची। मतलब अभी आपने खुद ही बात की है कि जी प्रोजेक्ट होता है तो हमारी दोस्तियाँ हो जाती हैं, प्रोजेक्ट नहीं होता। मुझे आई बिन वर्किंग इन कराची मतलब ऑल माई लाइफ एंड आई थिंक ethic wise Karachi is amazing. Yeah. But I know कि यहाँ दोस्तियाँ सिर्फ काम तक ही रहती हैं। It's very rare कि आप make in friend. Entering this field, वो एक तरह हम के wing के अंदर and all that. Have you ever मतलब यहाँ जो हमारे यहाँ होता है प्रोडक्शन हाउसेस का डिवाइड और वो सारा कुछ Yeah. कि ये हमारी लॉन्च है, ये हमने बनाया है, हमने बनाया भी है and all that. But how do you tackle with that? So for the longest time I only worked with Hum TV because मैं इस्लामाबाद में भी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बाकी चैनल से मुझे कॉल्स आने लग गई थी इस्लामाबाद में ही, बट आई वाज लिटिल हेसिडेंट बिकॉज मुझे कराची से थोड़ा सा तब होता था कि कराची बिग सिटी, आई नेवर बीन टू कराची। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब मैं कराची में आई तो आई वर्कड विद ARY, जियो, 7 स्काई एंड थोड़ा सा हुआ था फर्स्ट मीटिंग्स में, मतलब थोड़ी सी बातें हुई थी कि आप मतलब जिस चैनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं पहले वो हुई थी, लेकिन आई वाज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी कि मैं मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं काम करूँगी भाई, मैं किसी एक के साथ नहीं काम करूँगी। आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। You didn't sign the exclusive contract for first With Hum TV, Yeah. yes, I did for 3 years. But then Mahesh Bhai was very kind enough to like allow me to work with other channels because I told him, I was like, it's important for my growth, you know. And Hum TV was only like giving me a certain kind of roles and a certain kind of projects. And then 7 Sky offered me a really nice project, 8 Yeah. p.m. So I discussed with Ishq Mahesh हुआ Bhai. ना you did. Ishq हुआ, and उससे पहले कलंदर जो था, that was my first 8 p.m. So I discussed with Mahesh Bhai and he was like, अच्छा ठीक है तुम कर लो, सही है। तो he was very like okay with it. उन्होंने इतना कुछ मसला नहीं किया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जहाँ हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हाउसेस की जंग रहती है and all that, उस तरह हमारी आर्टिस्ट्स जो हैं स्पेशली ख़वातीन वो बड़ी पिक एंड चूज होती है। मैंने इसके साथ तो नहीं आना, सॉरी नो, मेरी तो इसके साथ कोई केमिस्ट्री नहीं है एंड ऑल दैट। ओह नो, ये क्यों होता है? आई थिंक वैसे ये पब्लिक इमेज जो एक लोगों की सेट हुई होती है, तो वो उसके हिसाब से फिर आप अपना देखते हैं कि आप किसके साथ सूट करेंगे। Are you at this position right now to pick and choose your heroes? I've never said कि इसको रिप्लेस करते, मैंने ये नहीं किया, मैंने खुद प्रोजेक्ट नहीं किया
वो मैंने किया है कि मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं पसंद तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ। मतलब मैं कोई और रीज़न देके कि स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ मैं रहा। बेसिकली हीरो होता है। हाँ। बट लाइक आई हैव नेवर सेड इट कि यू नो आई डोंट वांट टू वर्क विद समबडी या पर्टिकुलर पर्सन, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। येस मैंने ये किया है, मुझे वन थिंग आई हेट डूइंग इज रिपीटिंग द हीरोज। लाइक मुझे ये नहीं करना। अगर मैंने किसी एक हीरो के साथ एक ड्रामा कर लिया है, आई डोंट वांट टू कम अगेन विद द सेम हीरो लाइक राइट आफ्टर। हाँ, you have to make them wait या for it, yeah. सो वो मुझे थोड़ा-सा उस पे मैं बोल देती हूँ कि मुझे अभी मैंने इनके साथ किया, मैं दोबारा नहीं करना चाहती। तो वो उस पे कोई ऑफेंड हो जाए या नाराज़ हो जाए मुझे नहीं पता, बट Same goes for the directors? येस। अच्छा। एंड वैसे मेरे जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, दे वर ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद मी अगेन, व्हिच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। मतलब अच्छी बात है, लाइक हम्म। अगर आपका डायरेक्टर आपसे दोबारा काम करना चाह रहा है। बट येस आई फील लाइक कि एक तो आपकी ग्रोथ नहीं होती है। लाइक आई हैव सर्टेन डायरेक्टर्स ऑन माय लिस्ट दैट आई वांट टू वर्क विद स्टिल। या बट मोस्टली यहाँ उल्टा भी होता है, बिकॉज यहाँ होता है कि मैंने इसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस राइटर के साथ काम करना है, और अगला भी आप उसी के साथ या करना चाहते हो, या बिकॉज एक आपकी वेवलेंथ बन जाती है, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। मतलब it's not about comfort, it's just that there's so many more directors that I want to work with still. I feel like कि मैंने जो मेरी डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी उनके साथ अभी मैंने नहीं किया। तो मुझे बस ये होता है कि अगर मैंने अभी जिनके साथ कर चुकी हूँ उनके साथ एक-एक कर लिया, सीख लिया, मे बी लाइक आफ्टर अ ईयर आई वुड वांट टू वर्क विद देम अगेन। बट आई फील लाइक कि मुझे थोड़ा-सा, बिकॉज़ आप देखिए 1 साल में एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं या 2 मैक्स कर सकते हैं। इ यही इतने ही कर दो ऑन एन एवरेज दो आप हाँ, निकाल 2 लेते हैं। मैक्स आप कर सकते हैं। तो अगर आप उन्हीं लोगों के साथ काम करते रहेंगे पूरे साल, तो क्या ही आप सीखेंगे? हाँ। आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नए लोगों के साथ काम करना चाहिए। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट पीआर? PR, I recently, like my production house have told me that I need a PR manager. उससे पहले तक मुझे नहीं पता था ये PR क्या होती है। पीआर वीआर क्या होती है? मुझे नहीं हम पीआर की बात करें, प्यार की बात नहीं करें। प्यार इसके नहीं पता पीआर क्या होती है। मतलब मेरे दिमाग में यही इसका था कि यू पे दी पेजेस एंड यू नो दीज जो सारे हमारे कीड़े मकोड़े ये जो है लाइक पोस्ट। बट मुझे ये था कि मैं थोड़ी कंजूस हूँ, तो मुझे हमेशा से होता था मैं क्यों किसी को पे करूँ मेरे बारे में पोस्ट करने के लिए। तो अभी लेकिन माय प्रोडक्शन हाउस जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यू नो यू डू नीड अ PR मैनेजर, एंड देन आई डिड टॉक टू समबडी रिगार्डिंग इट, बट देन आई फेल्ट कि पता नहीं, मुझे बस लगता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं होती है। मतलब आप खुद पैसे दे के 2-4 पोस्ट लगवा देंगे तो क्या फ़ायदा? पैसे नो, पूरे हम लोग समझते हैं कि पीआर इज जस्ट मैनेजिंग योर कहते सोशल मीडिया। पीआर इज वे मोर देन दैट। आई थिंक बट इवन योर PR is Instagram placing yourself with the right clients, with the right brands, and whatever statement comes out, और जो भी आपके बारे में छप रहा है या कुछ हो रहा है उसको फिल्टर किया जाए। That's actually the job of PR। कोई भी हमारे PR हाँ, मगर हमारे यहाँ PR का होता है कि मेरी पोस्ट ला रही हो, जी। ये होता है। तो यहाँ पे उतने कोई लोग हैं ही नहीं कि वो आपको पूरा एक PR प्लान बना के दें, आपके साथ मीटिंग। इतना कोई एफिशिएंट यहाँ अब नहीं। PR वाली आपको बताएगी कि लिसन, आपने लास्ट प्रोजेक्ट इसके साथ किया था, आजकल ये लड़का बहुत ट्रेंडिंग में है, आपका अगला प्रोजेक्ट इसके साथ होना चाहिए। Place yourself right। Yeah. That's the job of a PR। Yeah. Yeah। But even if she tells that to you, it's not in your hand to be, you know, you can't pick and choose. You can't like go up to the production house and But play. they will make it happen, because वो फिर Will क्या they? करेंगे, प्रोजेक्ट से पहले 3-4 खबरें लगवाएंगे। Oh my God, their chemistry is looking fire. Why aren't they working But together? He's right. That's how it works, man. You didn't know that? No. बेटे बट नु हायर कर ले। तो अब क्या ख्याल है, एकदम आ रहा था, oh my God, they were looking so good on the red carpet। ये कहाँ से आती हैं? मुझे तो लगा है लोग फैंस हैं, लगा देते हैं कि हाँ, जेन्युइनली उनको अच्छा लग रहा है कुछ। वो जो 10,000 पेजेस नहीं बने होते, ओह किंग ये, क्वीन वो, ओह डाई हार्ड, वो सब उन्होंने खुद बनाए होते हैं। खु- हर एक ने बनाए, pages? सब ने बनाए हुए हैं। ये जो किसी फैन के पास एड्डा टाइम नहीं है कि मैं तेरी लाइफ फॉलो करांगा, मैं तेरे पोस्ट लाऊंगा, नहीं। सबको पैसे मिलते हैं, सब ने 10-10 20-20 अपने फैन पेजेस बनाए हुए। मैं तो कुछ खवातीन को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 नाम के ना अपने मैनेजर्स भी रखे हुए और खुद टेक्स्ट करी होती। Oh, Jim, What? anyway, yeah. So yeah, you need to do that. I do, I really do. I haven't done that.
मुझे बल्कि बोला भी गया था कि सब करते हैं ये वो ना, बट आई वाज लाइक यार कोई बात नहीं करता इस बारे में, लाइक इवन जो मेरे दोस्त है इंडस्ट्री के, लाइक आई हैव नेवर लाइक हर्ड फ्रॉम माय एक्टर फेलो एक्टर्स लाइक अबाउट, ये एग्जैक्टली उस तरह के हमें पता है कि नहीं, बहुत मिसने फिर सारे। कि हमें पता है कि मैच फिक्सिंग होती है और हम लोग कहते हैं कि नहीं यार ये मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती, जबकि हमें पता है कि हर मैच फिक्स होता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये वही उसी तरह इंडस्ट्री की सीक्रेट है कि भाई हर एक को पता है कि, पता है कि और हॉलीवुड में भी इस तरह बट ऑपरेट नो वन होता टॉक्स है। अबाउट इट ओपनली। नहीं, हॉलीवुड में तो इट्स हॉलीवुड में तो या, बट हियर बट दैट्स हाउ यू वर्क विद द ट्रेंड्स, कि अच्छा यार अपने आप को राइट प्लेस किस तरह करना है, ऑल दैट। स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड्स, आपका जो सोशल मीडिया स्पेशली योर इंस्टाग्राम, दैट्स वेरी फैशन ओरिएंटेड। या Why? इट्स रेड। Yeah, why? आई जस्ट डोंट गेट सोशल मीडिया, मैं थोड़ी लेजी भी हूँ एंड I feel like I'm just not too comfortable sharing my life on social media. Like मुझे लोग कहते हैं that you know you're Gen Z, you should be more active. I don't even relate to Gen Z. I think there's a proper way of doing it. Hania does it like हानिया is मतलब मास्टर good at क्लास है it. वो। Yes. And हानिया के साथ अभी recently मेरी जब दोस्ती हुई है ना, तो like I saw her like off the camera and ज़्यादा, तो I was like यार मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान को, हर चीज़ आप कैप्चर कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ आपने लगानी है और क्या नहीं लगाना, और मतलब you're working, you're doing a drama, you're doing shoots, but then you're also making content for Instagram, like you have like your mind is running all the time. उधर मैं बैठी हुई हूँ वेली एक सेल्फी नहीं ली कभी बैठ के किसी के साथ, मतलब थोड़ा सा इसकी भी ट्रेनिंग आई थिंक होनी चाहिए, बट देखिए हानिया ने भी it's just that you have to be very comfortable like to share that much. Hania has over the years she's refined herself. Yeah. वही बात है कि आप गलतियां करते हैं and all that, फिर उसको भी अब पता है कि यार अब मैंने अपने काम को किस तरह प्लेस करने and all that, because at the end of the day you yourself are the biggest product. Yeah. लोगों ने आपको देखना है, showbiz is about showing Showing, yourself and yeah. all that. So फिर आप खुद ही अपने फिल्टर्स लगाते हैं, मैं ये दिखा रही हूँ ये नहीं दिखा रही हूँ। आई थिंक मैं शुरू से ना बहुत मतलब आई वाज लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। मैं थोड़ी सी हूँ, मैं आई एम वेरी प्राइवेट, लाइक मुझे आई डोंट लाइक शेयरिंग टू मच, इंट्रोवर्ट टाइप हूँ मैं थोड़ी सी, 2-4 बस दोस्त ये वो। लेकिन वही बात है, अभी जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है वेट गेन की, आई थिंक इससे मुझे थोड़ा सा हुआ है कि मतलब भाड़ में गई दुनिया, मतलब इन्होंने तो हर हर चीज पे बात करनी है। तो अब मैं जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रही थी, आई थिंक वो यही कैरेक्टर बिल्डिंग होगी कि नाउ आई केयर लेस अबाउट व्हाट एनीबडी थिंक्स, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस होल थिंग, दिस होल फियास्को, एंड आई डिडंट इवन डू एनीथिंग। इट्स लाइक आप कुछ गलत करें तो आपको ट्रोल किया जाए, तो आप फिर भी कहते हैं यार अच्छा मतलब हाँ मेरी गलती थी, आपने कुछ किया भी नहीं, अब बिला वजह ट्रोल हो रहा है, बिला वजह आपको हेट मिल रहा है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा तो फिर मैं कुछ कर ही लेती हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि लोगों ने तो कहना है जो कहना है और कहते रहेंगे, आप करें जो आप लोगों का हाँ। काम है कहना। आई एम श्योर ये तुमने गाना भी नहीं सुना होगा। सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है जी। अरे वाह जी। क्या बात है। तो हमारे नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी से सवाल होते हैं, अगर आपने उनके जवाब देने तो आप दे दें। आप एक्सक्यूज मी कह सकती हैं अगर आपका मूड ना हो। ओके। ओके। एक चीज जो मैं कभी नहीं ट्राई करूंगी। कभी ट्राई नहीं करूंगी। हाँ। सुशी, आई डोंट लाइक सुशी। क्या? क्यों? हाँ कच्ची मच्छी खाने होते हैं मुझसे, आई कांट। It's the best thing in the world. I mean, sushi. I've never had it. You never had salmon? No. कभी नहीं। अच्छा फ्राई फिश खा लेती हो? फ्राई फिश खा लेती। बस उसी को समझो कि वो फ्राई से पहले मैं खा रही। फ्राई फिश, लेकिन मैं इतनी कोई बड़ी फैन नहीं हूँ फिश की, लेकिन But you will never try sushi. I don't think so. हाय हाय हाय। अच्छा एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। Never say never. ओके। दो हीरोज के साथ मैं काम कर लूंगी, कोई मसला नहीं। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ट्राई करना चाहती हूँ। I want to cut my hair short. है Yeah. अलीजे की तरह नहीं उतने लोगों ने ठक करके एकदम कहना है अब अलीजे बन ऑलरेडी सब गई। ये पता नहीं XYZ एक्टर से मिल रही हैं, ये सब चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन उतने नहीं, मतलब इतने like I've always had long hair. I feel like I need to like change my look. As an actress you need to do. Yeah, you need to like experiment थोड़ा करना चाहिए आपको। ओके तो फिर अगले ड्रामा में करना कंटिन्यूटी जंप ना करना आपसे, है ना। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
compromised. I think I did some projects initially in my career that I shouldn't have done, but कर लिए थे ऐसे ही नहीं करने चाहिए थे थोड़ा सा सिलेक्टिव और होना चाहिए था हम्म, या ओके। वो एक चीज़ जो मुझे अपने बारे में ज़हर लगती है। यही कि मैं सोशल मीडिया पे पता नहीं क्यों मैं क्यों नहीं करती हूँ मतलब आई फील लाइक इफ आई स्टार्ट डूइंग इट आई थिंक पीपल विल लाइक मी मोर लाइक आई फील लाइक आई स्टिल हैवंट like shared who I really am on social media so like I haven't made that connection with my fans like The fact that and you my said followers. that people will like me more is a very dangerous thing to say. Really? Yeah, you don't need their validation. Validation की बात नहीं but I feel like कि मेरे जो followers हैं they don't really know who I am They and maybe it's a shouldn't. good They thing shouldn't, yeah. but is it a Because good देखो, thing आजकल no, I'll tell you. because आजकल आपको I think you need to like build that relationship The problem with Gen Zs yeah is that they are constantly looking for validation. ठीक है? And it's only that after a certain time you realize, oh my God, what did I do? The minute you invite people into your bedroom, जब आप कैमरा ऑन करते हो और अपना बेडरूम दिखा रहे होते हैं ना, you've invited them in. yeah ठीक है? Then they have the right to say everything. everything ठीक है? Just keep it work oriented. काम के बारे में बात करो. काम पे हो, सेट पे हो, ये this and that. Keep it to that level. ठीक है? Then slowly start making your filters. Okay, this is what I want to show. This is what I don't want to show. My private life is my private life. वो जब आप हर चीज ही दिखा देते हैं ना, एक तो नजरें भी लगती हैं, नजरें भी लगती हैं फिर होता है कि हाय मेरे पैर मुड़ गए क्यों? Yeah. 10 मिलियन बंदों ने नजर लाई सी ऐसे. बट दैट्स माय ओपिनियन. मेरा भी यही है लेकिन देन अगेन अब आपने जैसे कहा कि कास्टिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग Yeah. सो आई फील लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर फॉलोअर्स Yeah, and you can do that through work. work yes but then I feel like the audiences now want more like they want to know the real you also बेटे देखो, मतलब दुनिया तो कहेगी और की हद कहाँ है फिर? वो हद आपने डिफाइन करनी है, और वो हद विद एज एंड विद एक्सपीरियंस आती है, एंड विद सम वाइट हेयर ऑफ कोर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. मुझे एकदम अब्बू अब्बू वाली वाइब दे रहा हूँ. नहीं, ये नहीं करना, करो जो करना है भाईजान. हाँ. अच्छा जी, एक चीज जो मुझे अपनी इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है. आई थिंक यही कि ये तो बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में आई फील लाइक वी हैव अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री मतलब आप जहाँ भी चले जाएं वही 4-5 शक्लें ये तुम्हारा सर्कल बहुत छोटा है, काफी बड़ी इतने इंडस्ट्री. ही लोग हैं मैंने कराची अभी लाहौर में नहीं काम किया. लाहौर में नहीं यहाँ लाहौर के हाँ, अभी भाई कराची में इतने. पर लाहौर में फैशन में तो मैंने काम किया है हम्म. उन लोगों के साथ मैंने काम किया आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स आई फील लाइक एक्टर्स बहुत कम है हमारे पास जो नए भी आ रहे हैं वो हाँ, मेन अगर उस तरह नजर देखा नहीं जाए, आते हाँ. अपने कोई लेकिन बहुत कम है छोटी सी इंडस्ट्री है मुझे तो थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए ओके, Yeah. चलो, ओके. अच्छा जी, एक चीज जो अजान को फौरन कर लेनी चाहिए. अजान को Yeah. अजान को थोड़ी ब्रेक लगा देनी चाहिए ही इज डूइंग 3-4 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम हाँ, मतलब अच्छी बात है बहुत अच्छी माशाल्लाह बात है, अच्छी बात है. या बट थोड़ा इसी तरह तो सीखेगा. हम्म। एक चीज जो मैं अपने ट्रोल्स को कहना चाहूंगी. मैं इनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट बी जेलस अगर अल्लाह ने थोड़ा फाइनली मेरा वेट गेन करा दिया है तो इट्स ओके यार मतलब मुझे थोड़ा सांस लेने दें मैं जिम जाऊँगी मैं थोड़ा टोन करूँगी अभी मुझे भी अभी एंगल्स समझ में आएंगे तो मतलब आई विल लुक नाइस थोड़ा इजी हो जाए इट्स ओके और जिसको मेरा डाइट प्लान चाहिए वो मैं अगर किसी अलग वीडियो में आपको बता दूंगी पैसे देने पड़ेंगे भाईजान लाइट प्लान के. तो एक चीज जो मुझे शायद पहले पता होती, काश मुझे ये पहले पता होता. पहले पता होती आई थिंक बहुत से एडवाइसेस अबाउट एक्टिंग आई वुड से मतलब एक्टिंग की जो अब मुझे पता है ना चीज़ें कि कैसे करनी है आफ्टर वर्किंग विद some senior actors and learning from them I think मुझे पहले पता होती तो I would have been a better actor and would have chosen better projects Okay. Favorite co-star crush? crush Oh wow, he's so good looking. none ये नहीं कि मोहब्बत होगी, ये नहीं, मतलब क्या कितना गुड लुकिंग है. crush तो as such कोई भी नहीं ना कोई भी नहीं. फवाद मतलब खान मतलब you haven't worked with him. I haven't but I've met him school आए थे मेरे वो as a judge I have a picture with him also
स्कूल आए थे, अंकल फवाद मेरे स्कूल आए थे, मैं लंच कर रही थी, वो No, स्कूल it was a fashion show and I won the best model and वो मेरे साथ है, हमारी पिक्चर है साथ में. So if I ever work with him again, I'll show him that picture. तुमने इस जुमले में फवाद को इतना बुढ़ा कर दिया कि आप माय क्रश हमारे स्कूल आए थे। Oh God. इसलिए इसको पीआर की जरूरत है, मैं क्या कहूँ। मतलब मैं भी कोई बच्ची नहीं थी, मैं भी बड़ी थी स्कूल, मतलब ए लेवल्स, ओ ए लेवल्स. ओह ओह लेवल ही हो गया, ये नहीं कट रहा ना ना। अच्छा जी, कुछ खानों के नाम लूंगा। आपने बताना है ये पिंडी का अच्छा है या ये कराची का अच्छा है या लाहौर खाना का। वैसे कराची का ज्यादा अच्छा है. अच्छा जी, या चलो बात करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गोश्त। लाहौर. यस। आलू की बिरयानी। कराची. ऑफ कोर्स। समोसे। कराची. कोड़े कराची का समोसा ये मजे का होता है. अरे यार, अच्छा चलो ठीक है। मटन पुलाव। पुलाव. लाहौर. फीका शोरबा। पिंडी। That's actually true. फीका शोरबा पिंडी तो नहीं यार, पिंडी के खाने बड़े अच्छे हैं ऑल दैट। हाँ, पकौड़े। पिंडी. भी क्या था, रैंडमली क्या आता है ना। मैं समोसा. शिनवारी। शिनवारी. लाहौर. ट्राई की है कि नहीं की? मुझे नहीं पता शिनवारी क्या होता है. So what's your favorite food by the way? I love desi food. देसी फूड Like घर लाके नहीं रहा। अच्छा, घर का घर खाना। का खाना, मतलब मैं दाल रोटी गोश्त मुर्गी पुलाव बिरयानी ये मुझे पसंद है. और गालियां कहाँ की? मुझे गालियां पड़ती है, ट्रोलिंग होती है मेरी। अच्छा नहीं नहीं, एक चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी। बहुत सी चीज़ें सीखी हुई हैं, मतलब जैसे आई रिमेम्बर वो ऐसे छोटे छोटे एडवाइस देते रहते थे कि कभी किसी की तारीफ करो सबके सामने करना, बट क्रिटिसाइज करो तो अकेले में करना. अकेले में करनी जो बात बड़ी अच्छी बात। मेरे दिमाग में हमेशा होती है, इस तरह की वो नसीहतें मुझे करते रहते हैं छोटी छोटी. या आ, तीनों भाई में से मेरा फेवरेट कौन सा? द मिडिल वन. Oh God, you said it. You literally answered it. उफ तौबा, how can you दे do that? ऑलरेडी नो. अच्छा Yeah. चलो फिर ठीक है, I know. अच्छा कि एक हम चार हैं तो हम दोनों की हम दो दो की वो बनी हुई है. हाँ, Yeah. एक नसीहत अपनी अम्मा की जो मैं वाकई अमल करना चाह रही हूँ। हम करना चाहूंगी. हाँ, क्या माँ सही कहती है? वो तो मैं हर बात पे यही कहती हूँ, अम्मा सही कहती है. अम्मा- अम्मा इज ऑलवेज राइट. हम्म, या शी इज. और वो हर वक्त आपको प्रूव भी होता रहता है हर लाइफ के पॉइंट पे, जो अम्मा ने कहा था वो सही कहा था. अभी तक मेरी इंडस्ट्री में कोई रोल मॉडल बना? आई थिंक सानिया अपा. हम्म, Yes, because not just a great actor, but वो जो उसके अलावा the way she lives her life, the social work that she does, I think it's amazing. चलो। And last and not the least, in the next 5 years, what are the few milestones that I want to achieve? I just wanna work and मुझे बस ये है कि I want to do characters that are not रोना धोना, और मतलब जिनसे कोई इंसान कुछ सीख ले कभी, या मतलब कोई मैसेज डिलीवर हो जाए, या मुझे ये लगे पर्सनली कि मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबल काम किया है. वो अगर आई थिंक मैंने इन 5 साल में कर लिया तो आई वुड फील गुड एज एन एक्टर, हम्म, एंड आई विल फील कि मैंने कोई पार्ट प्ले किया है या मैंने कुछ लाइक आई हैव गिवन बैक. वो अभी आई थिंक वो नहीं हो रहा. थोड़ा सा रोने धोने से नहीं निकल पा रही मैं. हम्म। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू से। यू आर वेरी वेरी चेयरफुल एंड लाइवली पर्सन। मेरी आपकी बड़ी ब्रीफ मुलाकात हुई है, Yeah. बट आई नो दैट you're a very hard working girl also. Yes, there are a few bumps along the way. Yeah. Don't give too much mother thought to that. Having said that, I think you have a beautiful soul. You have a wonderful career ahead of you, and you're fairly, I mean, new to the industry. You still have a long way to go. So don't be so hard on yourself. Chill karo, ठंड करे जाए इंशाल्लाह. And inshallah we'll sit back after another 2 years, and उसके बाद hopefully with that same manager. इंशाल्लाह. Inshallah.
and all the best to you. Thank you so much. Thank you for having me. Had a great time and you have always been my favorite. हाँ मुझे बड़ा मजा आता, मैंने बड़ा सुना हुआ था कि आप थोड़े बदतमीज टाइप हैं और थोड़ा कौन कहता बदतमीज? आपका है, आपका आपको पता है कि इंडस्ट्री के बाहर भी यही है. आशिम? I remember yeah when I wasn't in the industry तो लाहौर के जो मेरे दोस्त है जो मतलब आप लोगों के थोड़े से मतलब आसपास के तो वो मुझे जवाद अंकल? नहीं not uncle बट आपका थोड़ा ये है तो which I like. I feel like जो ऐसे लोग होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं. I think मुंह पे वही होना चाहिए जो आप दिल के हैं. I think yeah. But this is Had the fun. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें भाईजान. थैंक यू सो मच. अंदर नीचे अगर आपने ट्रोलिंग की, किसी ने बदतमीजी की तो मैं कमेंट डिलीट बिल्कुल नहीं करूंगा. मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ ये हो जाएगा डिलीट. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.